आई होप दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग धुरंधर पार्ट 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज को अभी तक थिएटर पे देख चुके होंगे। और यही धुरंधर द रिवेंज की नॉन स्पॉइलर वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज बताया था कि कुछ वक्त बीत जाने दो, कुछ दिन को पार हो जाने दो, उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिस वाले वीडियो के अंदर पूरी तरीके से मैं बात करूंगा धुरंधर पार्ट 2 को लेके स्पॉइलर के साथ। और आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं पूरी तरीके से स्पॉइलर के साथ एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं धुरंधर द रिवेंज की। और वीडियो में पूरी तरीके से बढ़ने के पहले मैं आपको एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा। आप में से जो लोग अभी तक धुरंधर द रिवेंज मूवी नहीं देखे होंगे तो प्लीज इस वाले वीडियो के साथ आगे मत बढ़िए। आप लोग पहले थिएटर पे जाइए, मूवी देखिए, मूवी को एंजॉय कीजिए, देन इसके बाद अपना वक्त लेके इस वाले वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब अभी एंडिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने के पहले आपको मूवी की कुछ चीजें हैं जिसके बारे में समझना पड़ेगा, जो कि इस धुरंधर द रिवेंज के अंदर कई सारे छोटे मोटे इवेंट्स चल रहे होते हैं। उन सब इवेंट्स में से सबसे ज्यादा बढ़िया और इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये हैं, अजय सानियाल के साथ दुबई के अंदर हमारे हमजा अली मजारी की एक मीटिंग होता है। और इस वाली मीटिंग के अंदर अजय सानियाल द्वारा पूरी तरीके से हमजा को ओपन हैंड दे दिया जाता है, यानी कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर अपनी मनमर्जी चला सकता है। और अब जैसे ही हमजा को बिग बॉस यानी कि अजय सानियाल द्वारा पूरी तरीके से ओपन हैंड मिल जाता है, वो एक एक करके हर दूसरा जो टेररिस्ट है जान से मार देता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया बात ये है, यहाँ पे जितने भी सारे छोटे मोटे टेररिस्ट है जिनका नाम इंडिया में हुए अटैक्स के साथ जोड़े जाते हैं, उन सब टेररिस्ट को भी एक एक करके मार दिया जाता है। एंड यहाँ पे आदित्य धार ने जो चीज किया है, शायद इसकी वजह से ही आदित्य धार की पीक डिटेलिंग को इतना ज्यादा सराहा जा रहा है। एक होता है हमारे सामने टेररिस्ट के जो नाम है उसे मॉडिफाई करके दिखाना, और एक होता है टेररिस्ट का जो चेहरा है उसको थोड़ा सा ओपन अप ना करके दिखाना। बट यहाँ पे आदित्य धार जो है वो पूरी तरीके से एक दूसरा रास्ता ही चुनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आदित्य धार जिस तरीके से ओपन अप करके एक एक टेररिस्ट के नाम को और उसने किस किस जगह पे क्या क्या कांड किया था उसको ओपन अप करके दिखाया है, ये दिखाने के लिए गांड में गूदा होना जरूरी है। और यहाँ पे टेररिस्ट का जो नाम है वो है अब्दुल रहमान मक्की। ये टेरर फाइनेंस के लिए जिम्मेदार है। शाहिद खलीद रजा वो कुपवारा ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है। अमरजीत सिंह ड्रग डीलिंग एंड आईएसआई के कामों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। मोहम्मद रियाज जयपुर ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार है। रहमत इलियास अबू कासिम जो रजौरी अटैक के लिए जिम्मेदार है। दाऊद मलिक इंडियन एम्बेसी अटैक। रियाज आलम आर्म्स प्रोवाइडर। अब्दुल सलीम भुट्टो भी 26/11। और इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा हेटेड टेररिस्ट जिसको देखते ही खून खोल जाता है वो है जहूर मिस्त्री, जो कि कांधार हाईजैक के साथ जुड़ा हुआ था। एंड इन सब चीजों के आखिर में इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं लीड करने वाला मेजर इकबाल। एंड इसके बाद यही जो सब टेररिस्ट है इन सबको एक के बाद एक मारने के बाद आखिर में बारी आता है मेजर इकबाल को। एंड मेजर इकबाल को भी फिनिश करने के बाद पूरी तरीके से हमजा अपने आप को सिलेंडर कर देता है आईएसआई के हाथों। और अब आईएसआई से बहुत ही बुरी बेरहम तरीके से टॉर्चर होने के बाद इसी वक्त पे आईएसआई की उस वक्त पे रहा हुआ चीफ को कॉल आता है अजय सानियाल द्वारा, जहां पे उन्हें बताया कुछ ऐसा जाता है आपके वहां पे हमारा एक लड़का है जिसको आप छोड़ दो। और अब अजय सानियाल एक पर्टिकुलर जगह का नाम बोलता है जिस वाले जगह पे अजय सानियाल उन्हें छोड़ने के लिए बोलता है, और वो नाम मुझे फिलहाल के लिए याद नहीं आ रहा। और इसके ऑपोजिट में आईएसआई का जो चीफ है वो बोलता है कि यार ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते और ये हम क्यों ही करें। तभी अजय सानियाल अपना गेम खेलता है। इसके ऑपोजिट में वो बोलता है एक बंदा है जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कोड है वो इजराइल यानी कि ज्यूस के जो लोग हैं उनको बेच आया है। और ये बात अगर पाकिस्तान की जनता को पता चले और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये चीज खुल के बाहर आ जाए तो कितना ज्यादा खराब हो सकता है। पाकिस्तान की जनता आपको घर से निकाल के कुत्तों की तरह मारेगा। ये सब धमकी देने के बाद अजय सानियाल एक वीडियो क्लिप भेजता है आईएसआई के चीफ को, और उस वाली क्लिप के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है वो आईएसआई का चीफ ही था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फाइल दिया था इजराइल को। एंड इसके बाद आईएसआई का चीफ बहुत ही बढ़िया तरीके से मान जाते हैं और वो ये भी बोलता है पाकिस्तान की जनता के सामने ये चीज बाहर आ चुका है, एक इंडियन एजेंट पकड़ा गया है, अब हम क्या जवाब दें। तब अजय रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा ये बोलता है उजैर बलोच। अब इसके बाद हम देखते हैं हमजा को सही सलामत आईएसआई के लोग अजय सानियाल द्वारा बताया हुआ उस लोकेशन के अंदर छोड़ दिया जाता है। देन उसके कुछ ही वक्त के बाद एक गाड़ी आता है जिस वाले गाड़ी के अंदर हमजा को पिकअप कर लिया जाता है, और आगे जाके उस वाले गाड़ी के अंदर की जो मिस्ट्री है वो हमारे सामने खुल के रिवील होता है। हमारे सामने ये पता चलता है उस वाले गाड़ी के अंदर और कोई नहीं था, वो था हमारे जमील जमाली। और ये चीज देखने के बाद हमारा चेहरा भी जैसे देखने लायक हो गया था, ठीक वैसा ही हमजा का चेहरा भी उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे देखने लायक था, जहां पे यार वाकई में हम ऑडियंस की तरह ही हमजा खुद ये चीज प्रोसेस कर नहीं पाया था कि यार ये बंदा कैसे है। तभी हमारे सामने खुल के चीजें समझाया जाता है एक नैरेटिव के साथ कि पिछले 45
45 सालों से यहाँ पे जमाल जमाली का जो कैरेक्टर है वो इस पाकिस्तान में है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देख के मेरे दिमाग में सबसे पहला ये चीज आया, मूवी का जो टाइटल है धुरंधर, ये असली में इस जमाल जमाली के कैरेक्टर के ऊपर फिट बैठता है पूरी तरीके से। असली धुरंधर तो ये बंदा है जो 45 इयर्स से पाकिस्तान की पॉलिटिकल सियासत के अंदर बैठा हुआ है, बट किसी को पता ही नहीं है। एंड इन सभी के बीच में हमारे सामने एक इमोशनल मोमेंट भी आता है, जहां पे जब हमजा के हाथों वो देखता है अलीना और उसके बेटे का फोटो, तब वहां पे जमील जमाली का कैरेक्टर ये बोलता है ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, यहाँ पे इन लोगों को अभी भूल जाओ। एंड इन सभी के बाद जसकिरत बोलता है कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल रह गया कि वो दाऊद इब्राहिम को मार नहीं पाया। और इन सभी के बाद जमाली के पर्सपेक्टिव से हमारे सामने एक फिर से फ्लैशबैक का शॉट दिखाया जाता है, जिस वाले शॉट के अंदर हमें यह दिखाया जाता है पुराने वक्त पे जब नया स्पाई बन के आया था हमारे जमाल जमाली भाई साहब, पाकिस्तानी सियासत के अंदर नया नया वो जब कदम रखा था, तब उस वक्त पे एक पार्टी के अंदर दाऊद इब्राहिम और उसके साथ अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है मेजर इकबाल वो भी मिले थे। और उस वक्त पे जो वायरस है वह पे जमील साहब अपने हैंडशेक के तरीके से दाऊद के अंदर दे दिए थे। आई नो ये अंदर दे दिए थे, ये सुनने में थोड़ा बहुत नॉटी लग रहा होगा, बट एक्चुअली में हुआ तो ऐसा ही था। उस वक्त से दाऊद करंट टाइमलाइन तक पूरी तरीके से रिकवर हो नहीं पाया। और हमारे जमील साहब ये भी बोलते हैं कि इंसान को तरपाने में जितना मजा है वो मजा मारने में कहा। भाई यार मैं सही में बोलता हूँ, पूरे धुरंधर पार्ट 1 के अंदर बंदे ने जितना गालियां खाया है ना एज अ कैरेक्टर वे में, उसने जिस तरीके से गालियां खाया है ना, मैं सही में बोलता हूँ एंड में आके मैच जिताने वाला जो मूवमेंट होता है ना, वो मूवमेंट इस धुरंधर द रिवेंज मूवी के अंदर जमील जमाली का जो कैरेक्टर है रजत वेदी साहब ने जो प्ले किया है ना, उन्होंने पूरी तरीके से कैरी किया है। एंड फाइनली यहाँ पे रणवीर सिंह अपने कैरेक्टर हमजा अली मजारी को पीछे छोड़ के अपने घर आते हैं। एंड इसके बाद जैसा कि प्रोटोकॉल होता है वो अजय सानियाल को पूरी की पूरी रिपोर्ट शेयर करता है कि क्या क्या चीज हुआ था, क्या क्या चीज अभी तक अंजाम दे दिया गया है, जो सब ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब चीजें अजय सानियाल को पूरी तरीके से खुल के बताया जाता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट डे पे जब अजय सानियाल को एक फाइनल ब्रीफिंग देने की वक्त आता है, तब हमारे सामने ये पता चलता है यहाँ पे जो जसकिरत सिंह रांगी है वो अपने घर के रास्ते निकल चुका है। हमारे सामने ये दिखाया जाता है वो अपने लड़खड़ाते पैरों के साथ दिल्ली टू पठानकोट का जो ट्रेन है उसमें जाके बैठता है। और ये जो ओवरऑल मूवमेंट है वो जिस तरीके से लड़खड़ा के चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि यार हम खुद एज अ ऑडियंस वो जसकिरत सिंह रांगी के साथ वो जर्नी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार उस मोमेंट को हम लोग जी रहे हैं। वो जिस तरीके से ट्रेन में चढ़ के बैठता है अपने, मतलब वो एक अलग ही मोमेंट होता है। मैं आपको शायद बोल के समझा भी नहीं पाऊंगा। वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो ट्रेन की जर्नी से लेके लड़खड़ाहट से चलने की जर्नी से लेके ट्रेन के बैठने तक और उसके बाद पठानकोट में जाके अपने घर के रास्ते के पहले तक जो खड़े होने की जो जर्नी है ना, जो ओवरऑल स्लो मोशन में प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा होता है, मतलब मेरे आंखों के आंसू ना मैं लिटरली रोक ही नहीं पाया था। एंड ये जो ओवरऑल मूवमेंट है ना, इसे देख के मैं बोलना चाहूंगा आदित्य धार लिटरली डिजर्व करते हैं अपनी पीक डिटेलिंग वाली ऑरा को। एंड ये जो ओवरऑल मूवमेंट क्रिएट होता है कि जसकिरत अपने घर जा रहा है प्रोटोकॉल को तोड़ के, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया अपने घर जाने से, अपने माँ अपने बहन से मिलने से। ये जो मूवमेंट है, इस वाले मूवमेंट के अंदर अजय सानियाल खुद रोकते भी नहीं है। वो भी सोचते हैं कि यार भाई यार जाने देते हैं इसे। वैसे भी बहुत ही 15 सालों से चीजें सह रहा है ये बंदा। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, अजय सानियाल का जो रिएक्शन है यहाँ पे आर माधवन ने जिस तरीके से क्लोजर दिया है अपने सांसों के रिदम के साथ कि ऐसे लंबा सांस लेके वो ऐसे छोड़ता है, उस पर्टिकुलर मोमेंट को आप नोटिस करना। इसके बाद जब भी आप मूवी देखने जाओगे तो वो चीज आपको भी एक क्लोजर महसूस करवाता है कि यार चलो ठीक है, बंदे को जाने दो। एंड इस सब चीजों के आखिर में जब जसकिरत जैसे तैसे अपने घर के रास्ते पे पहुंच ही जाता है, उसके घर के कुछ ही स्टेप्स पहले ही उसका कदम रुक जाता है। और ये भी एक पर्टिकुलर जो मोमेंट था ना यार भाई, मैं सही में बोलूं आंख से मेरा गंगा जमुना सब बह गया था। मतलब यार एक होता है आप इमोशनल सीन बनाते हो, एक होता है आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर करके ऑडियंस को कमजोर कर देते हो, जिसमें कुछ वक्त के लिए आपके आंख से आंसू तो निकलते हैं, बट कुछ ही वक्त के साथ साथ आपके आंसू आपके आंखों से सूख भी जाता है। बट ये जो मोमेंट है, इस वाले मोमेंट के अंदर मतलब आंसू निकल रहे हैं तो वो निकल ही रहा है, वो सूख नहीं रहा बिल्कुल भी। एंड आई नो ये जो इमोशनल फैक्टर है, इसको जस्टिफाई करने में मैं यार काफी ज्यादा बैड साउंड कर रहा हूं, बट इस चीज को मैं आपके सामने खुल के जस्टिफाई कर नहीं सकता या खुल के मैं बता भी नहीं सकता। इस मोमेंट को जीने के लिए, इस मोमेंट को महसूस करने के लिए आपको सिर्फ थिएटर जाने से नहीं होगा,
आपको धुरंधर पार्ट 1 देखना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको थिएटर पे जाके धुरंधर पार्ट 2 को देखना पड़ेगा, और देखने के बाद उस एंड मोमेंट तक टिके आप रहे तो उसके बाद ही आपको ये चीज फील होगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं यार, इस पर्टिकुलर मोमेंट को लेके मैं अगर बोलूं ना, मैं तो यार बोलते ही रह जाऊंगा। आगे जाके वो जब अपनी माँ को देखता है छत के ऊपर पे, टेरेस पे, वो जब अपनी बहन को भी देखता है, तब वो मतलब कुछ बोल नहीं पाता। वो बंदा लिटरली वहां पे जब रुक जाता है ना, उसके माइंड में जो चीज चल रहा होता है कहीं ना कहीं आप भी समझ पाते हो कि इतने साल बीत गए, इतने सालों के बाद वो जब अपने माँ और बहन के सामने जाएगा तो वो क्या जवाब देगा। वो क्या ये बोल पाएगा कि यार इतने सालों में वो कहा था, वो क्या कर रहा था, और वो जैसा लाइफ जी रहा था वो बोल तो नहीं पाएगा, तो वो क्या ही बताएगा अपनी माँ और बहन को। और ये जो एक ठहराव है ना, ये हमें बहुत ही हाइपर लेवल पे फील होता है। एंड इस पर्टिकुलर मोमेंट को लेके एक और बार मैं तारीफ करना चाहूंगा आदित्य धार की पीक डिटेलिंग की। यहाँ पे आदित्य धार ने पूरी तरीके से क्लोजर देता हुआ अपने आप को नहीं दिखाया कि यार जो कैरेक्टर है उसको मैं क्लोजर दे देता हूँ, वो जाके अपने माँ बहन के साथ मिल लेगा, उसके साथ ही वक्त बिताएगा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ा है। एंड सिर्फ यहाँ पे आदित्य धार करने के लिए कर दिया, ऐसा नहीं है। सेम टू रणवीर सिंह, यार जिस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, इस पर्टिकुलर जगह पे ना वो बैंगर फील होता है। इस जगह पे आपका दिल टूटता है, इस जगह पे मल्टीपल टाइम आप ये सोचते हो कि यार बंदा क्या जवाब देगा, क्योंकि इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और सेम टू इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हम ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ा जाता है कि यार आप खुद डिसाइड करो कि यहाँ पे जो जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर है वो क्या अपने घर पे जा चुका है, वो अपने घर पे जाके अपने माँ और बहन के साथ मिल चुका है, या वो अपने फुटस्टेप को बैक कर चुका है। क्या वो आगे ऐसे इस तरीके से इस गुमनामी के साथ ही जिएगा। एंड एक ऑडियंस के तौर पे मेरा यहाँ पे जैसा माइंडसेट चलता है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि यार शायद नहीं मिला होगा जसकीरत दत्त ने माँ और बहन को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फुटस्टेप तो बैक हमारे सामने दिखाया गया है कि जसकीरत का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे पीठ दिखा चुका है अपने घर को, क्योंकि यार वो अपने घर वालों से क्या ही बोलेगा। ऊपर से कहीं ना कहीं एक मेटाफोर वे में हमारे सामने ये भी दिखाया जाता है, उसका माँ जो नीचे था, जो लोहे की ग्रिल वाला जो गेट है वो जसकीरत के मुंह के सामने अनइंटेंशनली वो बंद कर देता है। ऑब्वियसली उसका माँ और बहन उसे देखा नहीं होगा, ऊपर से देखता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो वो जो एक यहाँ पे वो जो एक मूवमेंट है, वो जो एक मेटाफर रेफरेंस हमारे सामने दिया गया है कि यार तुम हो यहाँ पे, बट उसके बावजूद भी तुम क्या ही करोगे आगे अपनी जिंदगी में। एंड इसके बाद कट टू नेक्स्ट शॉट पे हमारे सामने एक सॉर्ट ऑफ पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। एंड मैं आदित्य धार की इस पर्टिकुलर जगह पे भी पीक डिटेलिंग जो उन्होंने किया है उसको भी लेकर अगेन मैं तारीफ करना चाहूंगा। आदित्य धार ने अपनी एब्सोल्यूट सिनेमा को जिस तरीके से खोल के हमारे सामने रखा है, उनको ये चीज पता था पहले से कि यार ऑडियंस थिएटर से उठ के नहीं जाएगा। और मैं मेरे जो रिव्यू के वीडियो में बोला था कि अराउंड 80 to 90% ओवरऑल जो थिएटर फुल था ना, कोई भी एक इंसान नहीं है जो सीट से उठ के चला गया होगा। आखिर में जो पोस्ट क्रेडिट सीन टाइप का हमारे सामने दिखाया जाता है, उस बड़े जगह पे जब नाम उठ रहा होता है ना, सब लोग बैठ के देख रहा था। और उस वक्त पे स्क्रीन पे भी हमारे सामने जो ट्रेनिंग का मोमेंट है वो दिखाया जाता है। जिस वक्त पे जो ट्रेनिंग होता है बलिदान का, वहां पे जिस तरीके से ट्रेनिंग किया जाता है, जिस तरीके से वो कुरान वगैरह याद करवाया जाता है, जिस तरीके से उर्दू वगैरह जो याद करवाया जाता है, उर्दू की जो लफ्ज की जो प्रैक्टिस करवाया जाता है, वो सब चीजें दिखाया जाता है। साथ ही में किस तरीके से वो एनिमी को इन्फिल्ट्रेट करेगा, उन सब चीजों के बारे में साइकोलॉजिकल वे में वहां पे रणवीर के कैरेक्टर जसकीरत सिंह रांगी को बहुत ही बढ़िया वे में फुल्ली ट्रेन किया जाता है। देन आगे जाके खतना करवाने की भी वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट है उसको भी दिखाया जाता है। अब आपको पता चला जो बंदा पेट्रोल बोल रहा था पैंट में हाथ डाल के डे 1 पे ही पाकिस्तान में, तो उसको किस तरीके से पता नहीं चला रणवीर सिंह का जो ये जो कैरेक्टर है ये एक्चुअली मुस्लिम नहीं है। और अलीना को भी किस तरीके से पता नहीं चला ये मुस्लिम नहीं है। इस चीज का लॉजिक भी हमारे सामने आदित्य धार ने खोल के बता दिया है। ओवरऑल दोस्तों यही था मेरा एंडिंग एक्सप्लेन धुरंधर पार्ट 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज को लेके। और ये वाला वीडियो मैं देख रहा हूं बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है और इसको एडिट करने में मेरा बहुत ही बुरी तरीके से फटने वाला है। बाकी दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो ओवरऑल मैं एंडिंग एक्सप्लेन किया हूं इसको लेके आपके क्या ओपिनियन है, आपको ये एंडिंग एक्सप्लेन कैसा लगा। और साथ ही में ये भी जरूर बताना धुरंधर पार्ट 2 देखने के बाद आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। बाकी वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको बताया क्या करना है, मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से आपको बताया तो इसीलिए कर जरूर देना। और इन सबके साथ देखते रहे मेरे स्टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो पे। बाय बाय।